महादेव साथियों, आप सबने मेरे वीडियो देखे, सपोर्ट किया, यहां तक कि इतना ध्यान दिया कि कल का एक वीडियो जिस पर आज पुनः वीडियो जिस बिंदु पर बना रहा हूं, उसमें पता नहीं क्यों शुरुआत के 2.5-3 मिनट के बाद ऑडियो चला जा रहा था। तो आप लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद इसीलिए हमारे एक परिचित हुआ करते थे दारागंज के, दारागंज वालों को याद होगा, चाट बनाया करते थे वे, लेकिन वो अपने आने वाले प्रत्येक ग्राहक को, प्रत्येक व्यक्ति को नारायण कहा करते थे। क्यों? क्योंकि जब आप सबके अंदर नारायण को देखेंगे ना, तो आप नारायणमय हो जाएंगे। आपके अंदर के उस नारायण को, उस महादेव को मेरा प्रणाम, जो मुझे भटकने से बचा लेता है। बहरहाल आज उस विषय को लेके आया हूं जिसको कल भी उठाया था, और इस वीडियो का टाइटल भी है कि हम अपने लिए मंत्रों का चुनाव कैसे करें और उस चुनाव को, उस मंत्र को बताने वाले मार्गदर्शक का चुनाव कैसे करें। पहला विषय पहले उठाता हूं और उसका कारण और ट्रिगर पॉइंट भी बताता हूं। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूं, जैसे आप लोग भी होंगे भाई। ज्योतिष साधना से जुड़ा हूं, इसलिए उस तरह के ग्रुप्स में ज्यादा जुड़े हैं। एक ज्योतिष ग्रुप था, वहां पर एक मौर्य जी थे, बंबई वाले। उन्होंने नवाण मंत्र का उपदेश कर दिया, बता दिया। नवाण मंत्र वह मंत्र है जिसको आपने बहुत सारे सीरियल्स, पिक्चर्स वगैरह में चामुंडाए के साथ सुना होगा। बहुत कठिन, बहुत जटिल और बहुत ऊर्जावान मंत्र है। मां के तीनों स्वरूप, भगवती, मां भगवती, महाकाली, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, इन सारे स्वरूपों को एक मंत्र में पिरो सकता है, वो है ये नवाण मंत्र। ऐसे मंत्र का आदेश यूं ही कर दिया। मैंने उनसे प्रश्न भी किया और फिर वहीं पर से कुछ साथियों ने कहा तो फिर कैसे मंत्र चुन लें हम। तो इस पर थोड़ी बात करने की इच्छा हुई, वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। पहली चीज, हम में से 90% लोग मंत्र से शुरुआत करने योग्य ही नहीं। अपना भी उदाहरण दे रहा हूं भाई। मैं कदापि नहीं कह रहा हूं मैं बहुत ज्ञानी आदमी और मैंने मंत्र से शुरुआत की थी। आप लोगों से साझा करूं कि लगभग 1.5 साल दारागंज के दशाश्वमेध मंदिर पे सिर्फ नमामि शमीशान और तांडव स्तोत्र का पाठ किया है। तब कहीं जाकर महादेव ने पंचाक्षरी दिया। महादेव इसलिए नहीं कि महादेव साक्षात आए थे, माध्यम बनाया था। तो हम अपना मंत्र कैसे चुने? तो भाई सीधा साधा एक उसूल है कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं साधना के क्रम में, तो मंत्रों से शुरुआत मत कीजिए। शुरुआत किससे करें? शुरुआत किसी भी स्तोत्र से कर लीजिए, शतनाम से कर लीजिए। शतनाम का मतलब, वैसे तो शाब्दिक मतलब 100 नाम होता है, परंतु होते 108 नाम है। तो शतनाम से कर लीजिए, सहस्त्रनाम से कर लीजिए, बहुत सारे स्तोत्र हैं उनसे कर लीजिए, चालीसाओं से कर लीजिए। पर 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहली चीज, मंत्र से शुरू नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी हाल में वैदिक स्तोत्रों का पाठ नहीं करेंगे। जैसे गणेश अथर्वशीष, ये अथर्ववेद का स्त्रोत है, उसको करने का अधिकार अधिकतर लोगों को नहीं है जिन्होंने यज्ञोपवीत नहीं पहना हो। इसको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह से मंत्रों की बात कर रहा था कि क्यों अधिकारी की बात होती है। एक छोटा सा उदाहरण आपसे साझा करूं, वैदिक वाला भी साझा करूंगा, जिया हुआ उदाहरण साझा कर रहा हूं, कहा सुना नहीं। मैं लगभग गुरुमुख हुए लगभग 4-5 साल हो चुके थे, तब मुझे एक मंत्र दिया गया, बड़ा उच्च कोटि का, बड़ी ऊर्जावान। एक और चीज,
कोई भी मंत्र किसी दूसरे से कम नहीं होता, छोटा या बड़ा नहीं होता। वो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा ना कि मरा 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 कहते हुए भी राम आ गया, और सिर्फ राम राम, सिर्फ, सॉरी क्षमा कीजिए, फिर मैं वापस लेता हूं, राम नाम मात्र से वाल्मीकि जी वाल्मीकि हो गए। तो कोई भी मंत्र छोटा या बड़ा नहीं है, और किसी चीज के लिए आपको विभिन्न मंत्रों की आवश्यकता नहीं। गुरुमुख से प्राप्त प्रभु का कोई भी नाम ऐसे किसी व्हाट्सएप, किसी फेसबुक, किसी यूट्यूब के बताए हुए मंत्र से अरबों गुना प्रभावशाली है। बस अपना हृदय उसमें डाल दीजिए। तो मैं आपको उदाहरण साझा कर रहा था कि लगभग 4 साल की साधना हो चुकी थी, तब जाकर मुझे जो मंत्र मिला वो मेरी पत्नी जब मेरे गुरुजी के समक्ष आई, उनको पहली बार में ही दे दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्म की साधना लेके आई थी। जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा योग्य है, उसको उसकी ऊर्जा के अनुसार मंत्र दे दिया जाएगा। तो हम कैसे तय करें? हम नहीं तय कर सकते कि हम कौन से मंत्र का चुनाव करें। हमारे गुरु ही तय कर सकते हैं कि हमारे कौन से मंत्र होने चाहिए। इसी तरह से एक जो मैंने वैदिक का आपको उदाहरण दिया, हमारे पूर्वजों ने कहा कि वैदिक स्तोत्रों का, मंत्रों का पाठ स्त्रियों के लिए वर्जित है। फेमिनिज्म की समस्या नहीं है, स्त्रियां कमतर नहीं है, वो भगवती स्वरूपा है, पूज्य है। परंतु स्त्रियों के जो अंतर अंग हैं वो सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं। वैदिक मंत्रों की जो ऊर्जा होती है वो उग्र होती है। इसका एक उदाहरण आपसे साझा करूं। हमारी एक परिचिता थी, वो नियमित रूप से रुद्राभिषेक खुद करती थी, रुद्री का पाठ करती थी। कई लोगों ने उनको मना किया, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम, पर जो रुद्री जिससे हम लोग रुद्राभिषेक का करते हैं वो वेदों का अंग है। वो नित्य करती थी, कई लोगों ने मना किया, परंतु नहीं मानी। कालांतर में उसकी वजह से उनको कैंसर हो गया। उसकी वजह से, ऐसा हमारा मत है, हो सकता है हम गलत हो, परंतु हम सब ने उनको मना किया था। तो आप समझिए, सोचिए कि कितनी ऊर्जा है इन मंत्रों में, कितनी ऊर्जा है इन स्तोत्रों में। तो सोचिए, समझिए। ये मंत्र, ये स्तोत्र ओवर द काउंटर मेडिसिन से बहुत ज्यादा खतरनाक है। शंकराचार्य जी के शब्दों में कहें तो ये न्यूक्लियर बम जितने शक्तिशाली हैं। किसी भी मंत्र, किसी भी स्तोत्र का पाठ करने से पहले 1000 बार सोचिए। और हां, हनुमान चालीसा का उल्लेख किया है, नहाते वक्त मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि नहाते वक्त हनुमान जी आपको देखें, है ना, अच्छा नहीं लगेगा ना, बड़े लोग देखें। और बजरंग बाण सीमित समय के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे साबर मंत्र हैं। लक्ष्य के साथ कीजिए, संकल्प के साथ कीजिए, 99.99% श्योर हूं परिणाम मिलेगा, पर लगातार मत कीजिए, ऊर्जा संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, आप सभी को पुनः प्रणाम। आगामी नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव हम सब लोगों के साथ रहें। महादेव।